हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पूरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की प्रश्नावली और बनाते हैं उसको बहुत ही बेहतर। आज की प्रश्नावली में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेगमेंट को। और आज के सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, फटाफट कमेंट करिएगा और आंसर दीजिएगा। कहता है, जहां कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ को त्याग कर दे, अपने अर्थ का त्याग कर दे, वह लक्षण होता है। आपको बताना है कि वह लक्षण कौन सा होता है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, फटाफट कमेंट करें। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला कहता है उपादान लक्षणा, दूसरा कहता है लक्षण लक्षणा, तीसरा कहता है शुद्धा लक्षणा और चौथा कहता है गौड़ी लक्षणा। ठीक है, ये आपके ये आपसे प्रश्न कर रहा है तो आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। कहता है जहां कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए, यानी अपना अर्थ ये त्याग करवा रहा है। क्या करवा रहा है? अर्थ को त्याग करवा रहा है। तो जैसे आपने देखा अर्थ का त्याग करा रहा है, तो याद रखना यहाँ पर साथियों अर्थ जो शब्द शक्ति होती है, वह शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वह शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जल्दी से बताइएगा। शब्द शक्ति अविद्या लक्षणा और व्यंजना, अविद्या लक्षणा और व्यंजना। तो उसमें जो लक्षणा होती है, किसकी बात करते हैं? लक्षणा जो होती है उसमें उपादान लक्षणा, इसके बाद लक्षण लक्षणा, इसके बाद गौड़ी लक्षणा और इसके बाद साथियों शुद्धा लक्षणा। जिसमें से अगर हम लक्षण लक्षणा की बात करें तो याद रखिएगा ये अपने अर्थ को, जो शब्द अर्थ बताता है उसको त्याग देता है, उसको त्याग देता है और अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है। अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है, यानी अन्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए अपना अर्थ त्याग देता है, उसी को कहा जाता है लक्षण लक्षणा। क्या बोलते हैं? लक्षण लक्षणा बोलते हैं। विकल्प क्या चला जाएगा? बी विकल्प चला जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। याद रखना, जहां पर शब्द शक्ति अपने अर्थ को त्याग दे वो होती है लक्षणा, और अपने दूसरे शब्द के अर्थ को ग्रहण करने के लिए अपना अर्थ त्यागे तो वह होती है लक्षण लक्षणा। विकल्प क्या चला जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नमाज करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर से आपसे कहता है, शेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैरनुज्ञातम, यह किससे कहा गया है? कहता है शेयम याति, याति का मतलब है जाए। कहता है शेयम याति, शकुंतला, शकुंतला को जाए, शकुंतला जाए, पतिग्रहम मतलब पति के घर, शकुंतला पति के घर जाए, सर्वैरनुज्ञातम, यह सब ये किससे कहा गया है कि अब शकुंतला अपने घर जा रही है, पति के घर जा रही है, और जब जा रही है तो सभी लोग उसको विदा करें, सभी लोग अपना आशीर्वाद दें। ये बात किससे कही गई? कहते हैं किसके लिए कहा गया? सखियों से कहा गया, वन देवियों से कहा गया, लता पादपों से कहा गया, पशु पक्षियों से कहा गया। तो ये जो वक्तव्य था शेयम याति, शेयम मतलब किसे कहते हैं? लता को कहते हैं। शेयम किसे कहते हैं? लता को कहते हैं। शेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वानुज्ञातम, विकल्प क्या जाएगा? ये लता पादपों से कहा गया है। लता पादपों से क्यों कहा गया? क्योंकि शकुंतला अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर, यानी पति से मिलने के लिए पति के घर जा रही थी, और इसके लिए उसको क्या चाहिए थी? जो लता थे, जो पादप थे, यही सब उसकी दुनिया थी, यही सब उसकी दुनिया थी। तो वह अपने संसार से विदा लेना चाह रही थी। तो इसीलिए कहते कि हे लता, हे पादप, अब मुझे मेरे पति के घर जाने की आज्ञा दो। तो ये किससे कहा गया है? लता और पादपों से कहा गया है। शी विकल्प हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये वक्तव्य कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा किसने था?
अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास के द्वारा लिखा गया है। क्या चला जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कादंबरी का प्रमुख नायक कौन है? आपसे पूछ रहा है कादंबरी का प्रमुख नायक कौन है? शूद्रक है, चंद्रापीड़ है, तारापीड़ है या वैशंपायन है? तो देखिएगा ना वैशंपायन होगा। अब यहाँ पर शूद्रक, चंद्रापीड़ और तारापीड़ तीन विकल्प हैं। तो तारापीड़ का बेटा होता है चंद्रापीड़ और शूद्रक होता है। तो यहाँ पर अगर कादंबरी का नायक पूछा जाए, कादंबरी का नायक चंद्रापीड़ होता है जो कि उज्जैनी का राजा होता है, जो उज्जैनी का राजा होता है। और यही साथियों कादंबरी का प्रेमी होता है। क्या होता है? कादंबरी का प्रेमी होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? चंद्रापीड़ चला जाएगा। अगर पूछा जाए कि जो कादंबरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है, तो 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। कादंबरी को लिया कहां से गया था? तो बृहत कथा से लिया गया था। कहां से लिया गया था? बृहत कथा से लिया गया, जिसको कि गुणाढ्य ने लिखा है, जिसको कि गुणाढ्य ने लिखा है। विकल्प आपका क्या जाना है? विकल्प साथियों बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? अब देखिएगा कहता है सूत्रधार, यानी जिन्होंने इसको रचना किया, जो इसके सूत्रों का आधार है, तो वो तो है। नायक भी है, नायिका भी है। क्या नहीं है? विदूषक नहीं है। क्या है? विदूषक नहीं है। याद रखिएगा ये साथियों विदूषक रहित रचना है। विदूषक रहित रचना है। अब विदूषक का मतलब क्या होता है? विदूषक का मतलब होता है हास्य कलाकार। विदूषक का मतलब हास्य कलाकार होता है। अब यहाँ पर आपको याद होना जो उत्तर रामचरित है वो करुण रस प्रधान रचना है। करुण रस प्रधान रचना है, यानी करुण रस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है शोक। जब शोक होता है तो वहां पर हंसी नहीं होती है। जहां पर शोक होता है वहां पर हंसी नहीं होती है। तो उत्तर रामचरितम जो रचना है जो कि भवभूति की है, किसकी है? भवभूति की है। तो उसमें कोई भी विदूषक नहीं है, कोई भी विदूषक नहीं है। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों डी चला जाएगा। विकल्प आपका डी चला जाएगा, विदूषक रहित रचना है। अगला पॉइंट कहता है महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें 3 लाख श्लोक हैं, ये सत्य है? नहीं भैया, उसको तो सत शास्त्र कहते हैं, यानी उसमें तो 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक है। क्या कहता है इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है। ये बिल्कुल सही है भाई। पर्व भी है, आप ही तो कहते हो नल पर्व से लिया गया, सभा पर्व से लिया गया, वन पर्व से लिया गया। जितने महाभारत में पर्व हैं उतने ही गीता में अध्याय है, उतने ही पुराण है ना। ये बात तो हमने कई बार बताई है। तो यहाँ पर आपका ये विकल्प तो राइट है। कहता है ये पौराणिक उपन्यास है, ये उपन्यास नहीं है, ये क्या है? महाकाव्य है। तो ये भी बात गलत हो गई। ये विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य है क्या? नहीं, महाकाव्य है। देखिएगा खंड काव्य और महाकाव्य दोनों ही बच्चे होते हैं प्रबंध काव्य के। अब अगर खंड काव्य का मतलब क्या होता है कि किसी एक अंश का अगर वर्णन हो, किसी एक अंश का वर्णन है तो खंड, खंड मतलब टुकड़ा यानी भाग। तो जब किसी एक भाग का वर्णन है तो वो खंड काव्य है। जब उसका पूरा डिटेल्ड वर्णन है तो वह महाकाव्य हो जाएगा। और याद रखिएगा यह साथियों सबसे बड़ा महाकाव्य ना कि खंड काव्य है। तो सत्य कौन सा कथन होगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन फटाफट कहता है उत्तर रामचरितम में तमसा मुरला है, वन देवता है, सीता की सखियां हैं, नदी विशेषाधिष्ठात्री है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा अगर यहाँ पर होता अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या होता? अभिज्ञान
शाकुंतलम होता तो तमसा और मुरला सीता की सखियां होती। सीता की सखियां प्रियंवदा, अनुसुईया, तमसा, मुरला, पाता ये सभी की सभी शकुंतला की मित्र थी। लेकिन किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। यहाँ क्या पूछ रहा है? कहता है उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम में कौन है? वन देवता है, सीता की सखियां है, नदी विशेषाधिष्ठात्री है, या इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। नदी विशेषाधिष्ठात्री है, यानी नदी की देखभाल करने वाली, नदी को जन्म देने वाली, नदियों में पानी भरने वाली कौन है? तो वो यही है, तमसा और मुरला। विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? देखिएगा, जब दुर्वासा ऋषि आश्रम आते हैं तो उन्हें सबसे पहले शकुंतला के दर्शन होते हैं। शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई हुई थी। दुष्यंत की याद में खोई हुई थी, बेसुध थी। दुष्यंत की याद में बेसुध थी। उनको ये होश ही नहीं था कि कब दुर्वासा ऋषि आए, कब आकर खड़े हो गए। उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। जब दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे शकुंतला ने उनका अपमान किया हो, उनको देखकर भी अनदेखा किया है ना। इतना किसी के प्रेम में या किसी की याद में बेसुध है कि उनको ऋषि दुर्वासा के आने की जानकारी ही नहीं लगी। इस बात से दुर्वासा को क्रोध आता है और दुर्वासा इनको श्राप दे देते हैं। श्राप क्या देते हैं? दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं कि हे देवी, हे बालिके, तू जिस पुरुष की याद में बेसुध हो गई वो तुझे कभी भी स्मरण नहीं करेगा, वो तुझे पहचानने से भी मना कर देगा। जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया वैसे ही शकुंतला की निद्रा टूटी, यानी तंद्रा भंग हुई। वैसे ही उनका ध्यान टूटा और उन्होंने जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए कि ऋषि वर, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। काफी अनुनय विनय की, लेकिन दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते ही हैं, उनको इतनी जल्दी गुस्सा आता है, गुस्से में उनको कुछ नहीं दिखता है। वैसे ही जब उन्हें श्राप दे देते हैं तो फिर उनकी एक सखी होती है जिसका नाम होता है प्रियंवदा। प्रियंवदा बहुत ही ज्यादा उनसे अनुनय विनय करती है और अनुनय विनय के बाद में उनको मना लेती है। जब वह मान जाते हैं तो वो प्रसन्नता का फिर वो कहते हैं कि उपाय बता देते हैं कि किस तरह से दुष्यंत तुमको स्मरण करेंगे, तुमको पहचान लेंगे। ये सब बात इसकी प्रियंवदा के कारण ही आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, प्रियंवदा। और इसी के कारण जब शकुंतला दुष्यंत से मिलने जाती हैं तो जो निशानी होती है ना अंगूठी, वो वहीं सची तीर्थ में गिर जाती है। किसके कारण? दुर्वासा के श्राप के कारण। लेकिन वो उस मछली के पेट में जाती है, फिर वही मछुआरा उस मछली को लेकर, यानी जो अंगूठी दूसरा दुष्यंत की थी उसको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जो मछली का पेट जब फाड़ते हैं, मछली को चीरते हैं तो उससे वही अंगूठी निकलती है। जब वो अंगूठी निकलती है तो जो सैनिक उसको पकड़ कर ले जाते हैं। तब जब वो अंगूठी देखते हैं तब उन्हें शकुंतला का स्मरण हो आता है, और वो किसके कारण? प्रियंवदा के कारण। बात समझ में आई? यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, प्रियंवदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप अपना विकल्प दीजिएगा फटाफट। चलिए यहाँ पर देखिए, कहते हैं कवि कालिदास के विषय में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। ये बात कह रहे हैं कि कौन सा कथन असत्य है, ये आपको ढूंढना है। कहता है कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंध किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है। तो ये साथियों, ये बात तो सत्य है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन बाकी ने तो किया है। ये बात तो क्या है? ये सत्य है।
ये बात कहते हैं वे कश्मीर के थे, ये बात गलत है। वे कश्मीर के थे साथियों, वे कश्मीर के नहीं थे, उज्जैनी के थे। कहाँ के थे? उज्जैनी के थे। ये विकल्प गलत है। कालिदास का उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था। विशेष आग्रह तो होगा ही क्योंकि वहां के थे। वे शिव की उपासना करते थे, शिव की उपासना भी करते थे और काली की। जीवन के पहले जब इन्होंने साधना शुरू की थी तो सबसे पहले ये शैव भक्त थे और बाद में ये कौन बन गए? बाद में इन्होंने माँ काली की पूजा की और माँ काली की पूजा इन्होंने इतनी ज्यादा की क्योंकि ये काली के दास बन गए, अर्थात इनका नाम काली दास हो गया। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। वे कश्मीर के थे, ये बात असत्य है, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है राजा नल के महामंत्री का नाम बताइएगा। अब देखिएगा, राजा नल और दमयंती, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा तो विश्व प्रसिद्ध। इसी का वर्णन नलोपाख्यान, नलोपाख्यान यानी नल पर्व में मिलता है जो कि महाभारत में वर्णित है। महाभारत में वर्णित, ये कथा भी महाभारत में वर्णित है, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा। तो यहाँ पर कहता है कि नल के महामंत्री का नाम क्या था? चालंकायन था, श्रुतशील था, वीरसेन था या बाहुक था? विकल्प क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, श्रुतशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रुतशील हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां से हो सकता है आप लोग बताना शुरू करें। कहते हैं मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता था? देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें वैदिक काल की, किसकी बात करें? वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में दो प्रकार की संस्कृत का प्रयोग हुआ था। एक तो ऐसी जो जिसका प्रयोग वेदों में हुआ था, तो वेदों में जो संस्कृत प्रयोग हुई थी वो बहुत ही ज्यादा कठिन थी, इसीलिए उसका प्रयोग बोलने चालने में नहीं किया जाता था। दूसरा एक ऐसी संस्कृत थी जिसको लोग बोल चाल की भाषा में प्रयोग करते थे और उस संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा जाता था। कैसे कहा जाता था? लौकिक संस्कृत कहा जाता था। यही बाद में संस्कृत भाषा बनी। भाषा मतलब विचारों का आदान प्रदान करने की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? उसी को साथियों कहते हैं भाषा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो वैदिक काल था उसमें जो भाषा थी वो लौकिक भाषा जो थी वह लोगों के लिए विचार विमर्श का साधन बनी थी। अब कहते हैं मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में से कौन संस्कृत नहीं बोलता है? तो देखिएगा, चारुदत्त संस्कृत बोलती है, आर्यक बोलते हैं, सर्विलग बोलते हैं, वसंत सेना नहीं बोलती है। वसंत सेना अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग करती है। किसको? प्राकृत भाषा का प्रयोग करती है। याद रखना है, विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहां से आप लोग अच्छे से आंसर दे सकेंगे क्योंकि यहां से व्याकरण शुरू होती है और व्याकरण का पोर्शन आपका मजबूत हो चुका है। कहते हैं प्रतिदिनम में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्वंद्व। अब देखिएगा, जैसे ही समास आया, समास क्या है? प्रतिदिनम। तो समास देखिए, समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं संक्षिप्त कथन को। समास किसे कहते हैं? संक्षिप्त कथन ही समास होता है। समास करने का जो प्रक्रिया होती है उसको समसन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसन कहते हैं। समास के द्वारा जो पद बांधे जाते हैं यानी समास निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो समसन कहलाती है। समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। देखिएगा, अब यहाँ पर आपको भी दो पदों में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला पद है प्रति। क्या है? प्रति है। दूसरा पद क्या है? दिन। यानी पहला पद है प्रति और दूसरा पद है दिन। पहला पद है प्रति और दूसरा पद है दिन। जब हमने दोनों को मिलाया तो बना प्रतिदिनम। इसमें जो पहला पद है प्रति, प्रति क्या है? प्रति उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। जितने उपसर्ग हैं
सभी आपके अव्यय होते हैं और ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अव्ययी भाव समास में ध्यान दीजिएगा, जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें साथियों पहला पद जो आपका होता है वो अव्यय या उपसर्ग होता है। क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। राइट विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हित्रार्थानाम भया हेतु का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कहता है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। हित्रार्थानाम, हित्रार्थानाम, तो देखिएगा यहाँ पर कहता है ही, हित्र, त्राण, प्राण और भय, यानी हित्र का मतलब होता है डर। क्या होता है, डर। त्राण का होता है रक्षा और भय का मतलब होता है भय, यानी जिससे डरा जाए, जिससे रक्षा की जाए, जिससे भय हो, जिससे भय भयभीत हो, जिससे डरा जाए, जिससे रक्षा की जाए, उस पद में, उस पद में पंचमी विभक्ति होती है। क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। उस पद में पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी और अपादान पंचमी हो जाता है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। भित्रार्थानाम भया हेतु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है, कहता है पुष्पम में लिंग बताइएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। अब जब हम पुष्प के रूप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ऐसे चलाते हैं। फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यानी पुष्प में क्या लग गया, अम लग गया। कौन सा प्रत्यय लगा, अम लग गया। जब भी अम लग जाएगा बनने वाला जो शब्द होगा वो नपुंसक लिंग का होगा। किसका होगा, नपुंसक लिंग का हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाना है, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है तिष्ठति में धातु है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तिष्ठति में धातु है, फटाफट बताइएगा। गच्छ, स्था, तिष्ठ या तिष्ठ, जल्दी से बताइएगा। तिष्ठति में धातु है। देखिएगा अगर हम बात करें गच्छ में, गच्छ में कौन सी धातु होती है, गम धातु होती है, जिसका अर्थ होता है जाना, है ना, होता है कि नहीं होता है। जब हम गम के रूप चलाते हैं तभी तो हम आपको बताते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति हो जाएगा। अब वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि तिष्ठति में धातु है, जब कभी भी आपसे तिष्ठति में धातु पूछी जाए तो याद रखना स्था हो जाएगा और इसके रूप किससे चलेंगे, तिष्ठ से चलेंगे। किससे चलेंगे, तिष्ठ से चलेंगे। विकल्प क्या जाएगा, वी विकल्प हो जाएगा, वी विकल्प हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कहता है कर्तावाच्य का उदाहरण। तो देखिएगा जैसे आपसे पूछा गया कर्तावाच्य, कभी भी अगर पूछा जाए ध्यान रखना सबसे पहले आपको क्या देखना है, कर्ता। कर्ता हमेशा प्रथमा में होगा, कर्म हमेशा द्वितीया में होगा और जो क्रिया होगी वो सदैव परसमयी पदी में होगी, यानी यते उसमें नहीं जुड़ा होगा। चलिए कर्तावाच्य का उदाहरण नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर त्वम, त्वम युवाम यूयम, है ना, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यते भी नहीं जुड़ा, यानी ये तो कर्तावाच्य का उदाहरण होगा। कहता तेन ग्रंथ पठ्यते। अब देखिए यते यहाँ पर भी है, सातौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई, यानी जो तेन है वो तृतीया विभक्ति में है। अहम विद्यालयम गच्छामि, ये भी साथियों इसमें भी ये कर्तावाच्य है, ये भी कर्तावाच्य है। विकल्प क्या चला जाएगा,
बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 10 कर्मवाच्य। नवनीत मिश्रा जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है 79 की संस्कृत संख्या 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो जाता है ना। और जब 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, जो 79 होता है वो कितना नौ होता है? तो अभी हमने कहा अगर आप 7 9 करोगे तो 89 होगा, और 89 को हम 8 9 क्या कहते हैं? 89 कहते हैं। ठीक है, 89। और 7 9 को क्या कहते हैं? 7 9 79। 7 9 79। बोलते हो कि नहीं बोलते? सभी लोग दे रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल, अनुराधा देवी सुपर टेट के लिए ही ये क्लास है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस क्लास को पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अब हमने क्या कहा? 79 कहा और 89, दोनों चीजें हमने बताई आपको। अब जैसे ही आपने 89 कहा, 89 का मतलब क्या है? 90 में एक कम, 90 में एक कम। अब इसका मतलब क्या है? 80 में एक कम, 80 में एक कम। देखिएगा, तो पहला कहता है नव सप्तति, नव सप्तति यानी ये हो गया। एको ना सीति, क्या कहता है? एक नहीं, अशीति मतलब 80, 80 में एक नहीं यानी यही होगा। ऊना सीति, ऊन मतलब एक नहीं, अशीति मतलब 80 में, 80 में एक नहीं तो क्या हो जाएगा? 79 होगा। एको न सप्तत, एक नहीं, सप्तति का अर्थ होता है 70 में, 70 में जब एक नहीं होगा तो 69 होगा। कहता है संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या नहीं होगी? एको न सप्तति हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प साथियों राइट हो जाना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट बताइए। कहता है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 15, 27, 20 और 22। अब देखिएगा, जब भी हमने बात की उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं? प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इसका सूत्र होता है प्रादया, प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादया मतलब जो आदि में आते हैं उपसर्ग, जो आदि में उपसर्ग क्रिया के साथ आते हैं उनमें उपसर्ग होता है, उनमें उपसर्ग होता है। यानी क्रिया के आगे आने वाले, अपराधया मतलब आगे आने वाले, क्रिया के योग में आगे आते हैं जो, उनको उपसर्ग कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या मेरे साथियों 22 होती है। द्वैविंशति, द्वैविंशति। विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। डी हो जाना है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है चिरात शब्द दूरी का, सॉरी, चिरात शब्द का द्योतक है। अब आपको बताना है चिरात। अब देखिए यहाँ पर कहता है चिरंजीवी, चिर मतलब लंबी और जीवी मतलब आयु, तो यहाँ पर तो आयु बता रहा है। चिरंजीवी जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो कहता है चिरंजीवी भव, तो वो चिरंजीवी अलग है। यहाँ पर चिरात पूछ रहा है, चिरात पूछ रहा है। जल्दी से बताओ। पूनम जी कहती है डी राइट होगा, पूनम का कहना है डी राइट होगा। सभी लोग बताएं। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग अपना आंसर दें। देखिएगा, चिरात, चिर मतलब क्या होता है? चिर मतलब होता है समय। जो चिर होता कहते हैं चिरंजीवी, चिर मतलब लंबी, चिर मतलब क्या होता है? लंबी या लंबा। और जीव मतलब होता है आयु, कहते हैं ना। तो जो चिर होता है, चिर समय को बताता है, मतलब लंबे समय तक आप जीवित रहे। ज्यादा उम्र हो जाए आपकी, तो जब ज्यादा उम्र होगी तो समय को ही तो बताएगा। याद रखिएगा, विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समय को इंडिकेट करेगा, बी विकल्प हो जाना है। अगला क्वेश्चन
कहता है अनाथ परिपालनम ही धर्मा अस्मत् विधानम सूक्ति का संबंध है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात कहता है। कहता है अनाथ परिपालनम, अनाथ के परिपालन, अनाथ परिपालनम ही धर्मा, अनाथ का परिपालन करना यानी पालन करना ही धर्म होता है। अस्मत् विधानम, ये हमारे विधान में लिखा है, ये हमारे विधान में है, विधियों में है, वेदों में है कि हमें अनाथ का परिपालन करना चाहिए, अनाथ का हमें पालन करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। कहता है ये पंक्तियां किससे ली गई? सुभाषित से, चंद्रापीठ से, नीति शतक से या वैराग्य शतक से? क्या वैराग्य शतक से? फटाफट बताइएगा। कहते हैं 29 का सी। मोस्टली लोग कहते हैं 19 का सी नीति शतक बता रहे, लेकिन गलत है। ये साथियों जो सूक्तियां कही थी ये चंद्रपीड़ के द्वारा कादंबरी में कही गई थी। कादंबरी में कही गई कि अनाथ का परिपालन करना ही हमारे विधि का विधान है, यानी विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रणम्य में प्रत्यय है, ल्यप है, त्यप है, यत है या अक्ता है? या अक्ता है। अब देखिएगा हमारे सामने चार ऑप्शन है, हमारे सामने चार ऑप्शन है, ल्यप भी है, त्यप भी है, यत भी है और अक्ता भी है। अगर यत होगा तो या आएगा, लेकिन कब? जब कोई भी अंत में जब ऐसी धातु हैं जिनके अंत में स्वर होगा, यानी जो स्वरांत धातु होती हैं उन्हीं में या आता है अंत में। अब देखिए यहाँ पर ल्यप, त्यप होगा, त्यप तो होता नहीं, अक्ता तो होगा नहीं, बचेगा क्या? ल्यप, ये हो जाएगा। कहता है प्रा धन नम धन ल्यप, ये होता है। प्रा का तो प्रा हो जाएगा, ना का डा हो जाएगा, मा आधा हो जाएगा, या शेष रहेगा, यानी प्रणम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रणम्य हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर और भी चीजें याद रखिएगा, जैसे अगर पूछा जाए कि जो ल्यप है, ल्यप से बनते क्या है? संज्ञा सर्वनाम क्या बनते हैं? तो अव्यय बनते हैं। ल्यप से किस प्रकार की क्रिया का निर्माण होता है? तो पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है, पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं का वर्ण के व्यंजन कहे जाते हैं? का वर्ण के वर्ण कहे जाते हैं ऊष्म, अंतःस्थ, स्पर्श या सरस। तो ऊष्म वर्ण में चार आते हैं, शाखा, सा, हा। अंतःस्थ में भी चार आते हैं, या, रा, ला और वा। स्पर्श की बात करें तो स्पर्श में आते हैं का से मां तक। कहां तक आते हैं? का से लेकर मां तक आते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अव्यय शब्द नहीं है। अब देखिएगा अव्यय की जैसे ही बात कही गई कि अव्यय शब्द नहीं है, तो सबसे पहले अव्यय को क्या बोलते हैं? अव्यय को अविकारी बोलते हैं। अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी। यहाँ पर याद रखना है जिनमें परिवर्तन ना हो, जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो वह सभी के सभी अविकारी होते हैं। देखिएगा यहाँ पर देव, देव में तो परिवर्तन हो जाता है, देव, देवी, देवों, देवता, परिवर्तन हो रहा है। तो अगर परिवर्तन संभव है तो अव्यय होगा, अव्यय नहीं होगा। तो यहाँ पर परिवर्तन है तो ये अव्यय नहीं है। भूया, भूया का मतलब होता है पुनः, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अंता का मतलब होता है अंत, इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः का मतलब होता है सुबह, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तीनों अव्यय हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अव्यय हैं। पूछा जाए कौन सा नहीं है तो देवा नहीं होगा, देवा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अब देखिएगा जब भी सर्वनाम की बात की जाए
तो सर्वनाम में हमने एक बात सिखाई है, पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या होगा? चा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो आपसे पूछा है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, यही तीनों तो उत्तम पुरुष में है, यही तीनों उत्तम पुरुष में होंगे। कौन कौन से देखिएगा, अहम होगा, त्वम तो मध्यम में है, ता प्रथम में है, युवाम भी मध्यम में होगा, ए हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मैं या हम। क्या होता है? मैं या हम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, होलिका रिश्ते में प्रहलाद की कौन थी? बुआ थी, बहन थी, चाची थी या दादी थी? बुआ थी। बहन किसकी थी? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, हिरण्याक्ष इनकी बहन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तब धन लकार का संधि क्या होगी? तब धन लकार की संधि क्या हो जाएगी? अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है? तब है, फिर क्या है? लकार है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि जब आ का मेल ला से होगा तो अल हो जाएगा। क्या होगा? अल हो जाएगा। यानी आ तो पहले ही जो था वो बना ही रहेगा, इसमें आ था वो बना रहेगा। किस ला की जगह पर हमें आधा ला कर देना है, यानी इस तरह से तवलकार हो जाएगा। क्या होगा? तवलकार हो जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, तवलकार हो जाना है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी संधि होगी तो गुण संधि हो जाएगी, जिसका सूत्र होता है आद गुणः। क्या होता है? आद गुणः होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है विद्यालयम गच्छति में संधि है। विद्यालयम गच्छति में संधि है। अब देखिएगा, हरिच स्टुनाष्ट तोरली मौनुस्वार। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो खरिच में सदैव प्रथम वर्ण होगा। सदैव प्रथम वर्ण होता है, इसका मतलब होता है हर का चर हो जाता है। चर का मतलब फर्स्ट वर्ण। क्या होता है? फर्स्ट वर्ण होता है। कहता है इष्टु नाष्टु। इष्टु नाष्टु का मतलब होता है या तो खाएगा या तो टा ठा डा ढा ढा में कुछ है। कहता है ता का ला हो जाना, ता का ला हो जाना। ठीक है, मो अनुस्वार कहता है कि माँ का अनुस्वार, माँ का अनुस्वार। यानी यहां पर लिखा होगा विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति हो जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। विकल्प मेरे साथियों डी हो जाना है, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गम में तुमुन, गम प्लस तुमुन इत्यर्थ किम समीचीन? गंतुम, गमितुम, गमतुम या गमयतुम। अब देखिएगा, जब भी हम गम में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, तुमुन का तुम शेष रहता है। ठीक है, तो हम क्या बना देंगे? हम बना देंगे गम तुम। क्या बनाएंगे? गम तुम बनाएंगे। लेकिन गम तुम का अर्थ ही नहीं होता है। अर्थ किसका होता है? गंतुम। क्या होता है? गंतुम होता है। गंतुम का अर्थ होता है जाने के लिए। क्या होता है? जाने के। आपको पता होना चाहिए कि जो तुमुन होता है उसको हेतु कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु कृदंत कहा जाता है। विकल्प क्या हो जाएगा? गंतुम हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट रहेगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण।
क्या कहता है, आपको बताना है एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे। आई उ री ला आई उड़, आई उ री ला ए ओ, आई उड़ री रग ए औंग ए औच। यानी आ से लेकर अगर चा तक वर्ण बोले जाएं तो यही वर्ण आएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अच प्रत्याहार से इंडिकेट करते हैं, इनमें सभी के सभी स्वर आ जाते हैं। बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न अति उत्तम है और ये आप सभी लोग आंसर बता देंगे। कहते हैं अंतः स्थानाम, देखिएगा सब जो क्वेश्चन है वो भी आपसे संस्कृत में पूछा गया है। कहता है अंतः स्थानाम यानी अंतःस्थ प्रयत्नो वर्तते, अंतःस्थ में प्रयत्न होता है। आपको क्या बताना है, अंतःस्थ में प्रयत्न होता है। ईसत विव्रत, संव्रत, स्पृष्टम और ईसत स्पृष्टम। देखिएगा जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो का से मा तक पढ़ते हैं, फिर या रा ला वा पढ़ते हैं, फिर हम शा खा शा हा पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसमें आपको लिखना है स्पृष्टम, इसका मतलब होता है स्पर्श। ठीक है, फिर स्पृष्टम को पकड़ के यहाँ पर ईसत आगे जोड़ देना है, ईसत स्पृष्टम हो जाएगा। यानी जो स्पृष्टम के बाद है वो ईसत स्पृष्ट है, इन्हीं को हम अंतःस्थ कहते हैं। फिर आता है शाखा सा, ईशत को पकड़ लीजिएगा, ईशत के आगे विव्रत जोड़ दीजिएगा, ईशत विव्रत हो जाएगा। तो हमसे अंतःस्थ का पूछा गया है, हम क्या कहेंगे, ईशत स्पृष्टम कह देंगे। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ईशत स्पृष्टम हो जाना है, ईशत स्पृष्टम हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम बात करें संवृतम, संवृतम में हस्व आ आएगा, वो भी प्रयोग की दशा में, प्रयोग की दशा में हस्व आ आएगा। अगर हम ईशत विव्रत की बात करें तो बाकी तो हमने सभी बता दिए हैं, विकल्प आपका ईशत स्पृष्टम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है देवदत्ताय रोचते मोदकम में कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया है। देखिएगा कहता है देवदत्ताय, देवदत्ताय का अर्थ क्या होता है, देवदत्ताय का अर्थ होता है देवदत्त को, देवदत्ताय मतलब देवदत्त को। कहता है रोचते, रुचिकर है या प्रिय है, क्या प्रिय है, मोदकम मतलब लड्डू, देवदत्त को लड्डू प्रिय है, रुचिकर है। कहता है इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है। सबसे पहला कहता है कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम, यानी अगर दान देने की बात कही जाए तो ये सूत्र लगेगा। अगर रुचि के अर्थ में और प्रिय के योग में पूछा जाए तो ये वाला लगेगा। अगर क्रोध की बात कही जाए, अगर द्रोह की बात कही जाए, अगर ईर्ष्या की बात कही जाए, अगर असूय की बात कही जाए तो ये वाला लगेगा। और यहाँ पर कहता है कि संप्रदान में चतुर्थी होगी, संप्रदान में चतुर्थी होगी। अब क्या कहते हैं रोचते, रोचते मतलब रुचिकर, क्या है, रुचिकर। कहता है देवदत्त को मोदक रुचिकर हैं, देवदत्त को मोदक प्रिय हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा, देवदत्ताय मोदकम रोचते, देवदत्ताय रोचते मोदकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अब ध्यान से दे सुनिएगा आपके सुपर टेट के लिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सुपर टेट के लिए कंप्यूटर, कंप्यूटर और रीजनिंग अगर आपको आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कंप्यूटर और रीजनिंग सुपर टेट के लिए साथियों सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हो रही है, सुबह 7:30 बजे से कंप्यूटर और रीजनिंग
सुपर टेट के लिए स्टार्ट हो रही है, ताकि अब दिल्ली दूर नहीं। कहने का मतलब अब बहुत जल्दी आपको टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जस्ट इसके बाद सुपर टेट होगा। तो टेट और सुपर टेट की दोनों की हमें मिक्स तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि टेट का स्कोर जब आपका हाई होगा तभी सुपर टेट आपके लिए कह सकते हैं ना जायज है, नहीं तो नाजायज ही मानो। क्योंकि टेट की अगर मार्किंग अच्छी होगी तो सुपर टेट की एक सीट आपकी पक्की। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, 9:30 बजे आपकी सुपर टेट की जीएस की क्लास चल रही है, बहुत ही बेहतर रिवीजन है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बैच। और अगर हम बात करें टेट की पर्यावरण की, वो मॉर्निंग में कितने टाइम चलेगी वो आगे हम आपको बता देंगे।